नमस्कार दोस्तों, मैं राहुल तोमर स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल में। जैसे कि हमारी पिछली जो भी यूएस हेल्थ केयर प्रोसेस के बारे में वीडियोस थी, उस पर ये कमेंट आ रखे थे कि मैं यूएस हेल्थ केयर में ज्वाइन करना चाहता हूं, मेरे पे ऑलरेडी इतने साल का एक्सपीरियंस है, मुझे अपनी जॉब स्विच करनी है, तो किसी भी कंपनी में हायरिंग चल रही है तो वो बताया जाए। तो आपके लिए अभी R1 RCM की तरफ से हायरिंग चल रही है और इस वीडियो में आपको ऐसा नहीं कि जस्ट वैकेंसी के बारे में बताया जाएगा, आपको एक ऐसे कंसल्टेंट का नंबर दिया जाएगा, एक नहीं दो का नंबर दूंगा, जिन्होंने मेरे बहुत सारे दोस्तों को, बहुत सारे सब्सक्राइबर्स को R1 RCM में हायरिंग करवाया है, सेलेक्ट करवाया है। फ़र्क होता है आप डायरेक्टली जॉब का इंटरव्यू देने जाते हैं कंपनी में या कंसल्टेंट के थ्रू लगते हैं। कंसल्टेंट वो जेन्युइन होता है जो आपसे कोई भी पैसे नहीं लेता है, तो जिनके मैं नंबर दूंगा वो कोई भी पैसे नहीं लेते हैं, उनका कंपनी से ही कुछ कमीशन फिक्स होता है जो कि आपके सैलरी पे भी कोई इम्पैक्ट नहीं करता है। लेकिन कंसल्टेंट के थ्रू सेलेक्ट होना ईजी हो जाता है क्योंकि वो पूरा ट्राई करते हैं कि आपका सिलेक्शन हो जाए, आपको हर एक प्रोसेस में, मतलब हर एक स्टेप में इंटरव्यू के पूरी हेल्प करते हैं। अब बात कर लेते हैं एलिजिबिलिटी क्राइटेरियाज की और क्या क्या बेनिफिट्स आपको मिलने वाले हैं। R1 RCM हायरिंग फॉर AR फॉलोअप। जैसे कि मैंने इस पर ऑलरेडी एक वीडियो बना रखी है, व्हाट इज़ मेडिकल बिलिंग, ठीक है। उसके मैं मेडिकल बिलिंग में क्या क्या प्रोसेस होते हैं, AR फॉलोअप भी होता है एक, तो सारी चीज़ों के बारे में बता रखा है। तो वो वीडियो मैं आई बटन में दे दूंगा, डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, इस वीडियो के बाद जाके वो जरूर देखिएगा। अगर आप इस फील्ड में नए हैं तो आपको AR फॉलोअप के बारे में पता चल जाएगा। अदरवाइज़ अगर आप एक्सपीरियंस है तो ऑलरेडी आप यहाँ पे कर ही सकते हैं। फिर यहाँ पे जो आपकी लोकेशन रहने वाली है वो नोएडा और गुड़गांव, क्योंकि R1 RCM अगर आप सर्च करेंगे तो नोएडा और गुड़गांव दोनों जगह है। यहाँ पे आप देखेंगे कि जो अभी हायरिंग चल रही है, जहाँ पे इंटरव्यू देने जाना है, वैसे तो आपको कंसल्टेंट के थ्रू देना है, फिर भी लोकेशन बताता हूँ कि नोएडा की कौन सी लोकेशन है। ये आपका टावर 3 फ्लोर 6 कैंडोर टेक स्पेस नोएडा सेक्टर 135 में। एक दिन पहले वैकेंसी आई है, ओपनिंग्स 100 है, एप्लीकेंट्स अभी 10 ही है, तो अभी बहुत ज़्यादा चांसेस है आपके सेलेक्ट होने के, आपके रिज्यूमे के शॉर्ट लिस्टेड होने के। जल्द से जल्द अप्लाई ज़रूर करें। डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा अप्लाई करने का, जिसमें नंबर्स होंगे कंसल्टेंट के। यहाँ पे जॉब हाईलाइट्स यहाँ पे दे रखी है कि सब्जेक्ट टू हायरिंग जोन देयर इज़ अ स्पेसिफिक फोकस ऑन फीमेल सिक्योरिटी हु वर्क अराउंड द क्लॉक एंड बी इट इन ऑफिस प्राइवेसीज। और यहाँ पे क्या होता है, मैंने अपनी पिछली वीडियोस में भी बता रखा है, बहुत सी इंटरनेशनल कंपनी जिसमें नाइट शिफ्ट होती है, अगर जैसे कि आपको कैब मिलती है पिक एंड ड्रॉप दोनों साइड की, तो अगर लड़की का जो ड्रॉप होता है वो लास्ट होता है और ड्राइवर अकेला होता है, तो वहाँ पे कुछ भी मिस हैपनिंग हो सकती है इन केस, ठीक है। तो इसीलिए कंपनी की तरफ से हमेशा रात को जब ड्रॉप करने जाते हैं तो एक गार्ड ज़रूर जाता है कैब में, कंपनी की तरफ से। यहाँ पे आप देख सकते हैं जॉब डिस्क्रिप्शन आपका क्या रहने वाला है। द अकाउंट्स रिसीवेबल फॉलोअप टीम इज़ अ हेल्थ केयर ऑर्गेनाइजेशन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर लुकिंग आफ्टर डिनाइड क्लेम्स एंड रीओपनिंग दैम टू रिसीव मैक्सिमम रीइम्बर्समेंट फ्रॉम द इंश्योरेंस कंपनी। मैंने डिटेल में आपको उस वीडियो में बता रखा है व्हाट इज़ मेडिकल बिलिंग। अगर आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक नहीं मिलता है या डिस्क्रिप्शन में लिंक पे क्लिक ना कर पाए तो डायरेक्टली भी यूट्यूब पे सर्च कर सकते हैं व्हाट इज़ मेडिकल बिलिंग, टॉप पे मेरी वीडियो आपको दिखेगी और उसमें आपको AR फॉलोअप, ऑथ क्रिएशन, व्हाट इज़ मेडिकल कोडर, सारी चीज़ें, सारी जॉब प्रोफाइल्स के बारे में बताया गया है जो यूएस हेल्थ केयर प्रोसेस के अंदर आती है। तो यहाँ पे अभी सिंपल वर्ड्स में बता दूँ कि जो हेल्थ इंश्योरेंस क्लेम्स डिनाई हो जाते हैं इंश्योरेंस कंपनी की तरफ से, तो आप जिस भी क्लाइंट के लिए काम कर रहे हैं आपको उनके बिहाफ पर उन क्लेम्स को चेक करना है, ठीक है। डिनाइड क्लेम को आखिर इसमें इशू क्या है, उन्हें रीओपन करना है, फिर दोबारा से करेक्ट करके आपको दोबारा सबमिट करना है इंश्योरेंस कंपनी पे, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा पैसा निकाला जा सके इंश्योरेंस कंपनी से। अब बात करते हैं एसेंशियल ड्यूटीज़ एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज़। यहाँ पे आप देख सकते हैं, तो फॉलोअप विद द पेयर टू चेक ऑन क्लेम स्टेटस। पेयर जो यहाँ पे होता है इंश्योरेंस कंपनी होती है, उसके साथ फॉलोअप करना है आपको अगर आपका क्लेम स्टेटस जानने के लिए। आइडेंटिफाई डिनाइल रीजन एंड वर्क ऑन रेजोल्यूशन। आपको बहुत बार क्या होता है कि कॉल करनी पड़ती है इंश्योरेंस कंपनी के कस्टमर सपोर्ट एग्जीक्यूटिव्स को, आपका जो भी जिस भी क्लेम पे आप काम कर रहे हैं वो क्लेम आखिर किस वजह से डिनाई हुआ, क्या उसमें प्रॉब्लम थी, ये सारी चीज़ें जानने के लिए। तो ये सारी चीज़ें आप पढ़ सकते हैं यहाँ पे, ठीक है। अब हम चलते हैं नेक्स्ट, यहाँ पे प्रेफर्ड कैंडिडेट्स प्रोफाइल, कि कैंडिडेट की कैसी प्रोफाइल होनी चाहिए जो कि यहाँ पे वर्क कर सकते हैं। कैंडिडेट इज़ रिक्वायर्ड टू वर्क फ्रॉम ऑफिस एंड शुड बी कंफर्टेबल वर्किंग इन नाइट शिफ्ट। यहाँ पे बहुत से प्रोसेस में ट्रेनिंग पूरी होने के बाद स्पेस ना होने की वजह से बहुत से लोगों को वर्क फ्रॉम होम भी दे दिया जाता है, लेकिन वैसे यहाँ पे वर्क फ्रॉम ऑफिस ही लिखा हुआ है, ठीक है।
रोल रिक्वायर्स इंटरेक्शन विद कस्टमर्स ओवर कॉल्स एंड मेल्स हैंड शुड बी कंफर्टेबल विद कॉलिंग। यहाँ पे क्या होता है कि जब आपको बहुत सारा एक्सपीरियंस हो जाता है तो आपको कॉलिंग कम करनी पड़ती है। आपको ऑलरेडी क्लेम देख के उसका पता चल जाता है कि आखिर इसमें प्रॉब्लम क्या है, क्यों ये डिनाई हुआ। लेकिन जब आप शुरू में रहेंगे तो आपको ना हर एक क्लेम पे कॉल करनी पड़ती है, ये रीज़न जानने के लिए कि आखिर ये जो क्लेम नंबर है, ये जो इंश्योरेंस नंबर है, जो भी, ये आखिर डिनाई क्यों हुआ। फिर यहाँ पे मिनिमम 1 ईयर और ऑफ RCM एक्सपीरियंस इज़ मैंडेटरी। यहाँ पे अगर आप US हेल्थ केयर प्रोसेस में एज अ फ्रेशर अप्लाई करना चाह रहे हैं तो सॉरी फॉर दिस, अभी तो आप अप्लाई नहीं कर पाएंगे। वैसे फ्रेशर्स के लिए भी हायरिंग होती है, मेरे बहुत सारे दोस्त एज अ फ्रेशर भी हायर हुए थे, ठीक है, वो भी आपको मिलेगी तो वो आपको बता दिया जाएगा। अभी तो 1 ईयर से 6 ईयर तक का एक्सपीरियंस यहाँ पे मांगा गया है। कैंडिडेट्स मस्ट बी कंफर्टेबल इन कनेक्टिंग विथ इंश्योरेंस कंपनीज पेशेंट ऑन कॉल फॉर क्लेम प्रोसेसिंग। इमीडिएट जॉइनर्स होने चाहिए। शुड नॉट बी LLB ग्रेजुएट, LLB ग्रेजुएट नहीं होने चाहिए। बेनिफिट्स आपको यहाँ पे क्या मिलने वाले हैं, 5 डेज वर्किंग है, फिक्स सैटरडे संडे ऑफ मिलेगा। अपार्ट फ्रॉम डेवलपमेंट एंड एंगेजमेंट प्रोग्राम, R1 ऑफर्स ट्रांसपोर्टेशन फैसिलिटी टू ऑल इट्स एम्प्लॉयज़। यहाँ पे अगर आपका जो लोकेशन वो हायरिंग जोन में आता है तो आपको यहाँ पे कैब सर्विसेज मिलती है, पिक एंड ड्रॉप बोथ, आना जाना दोनों कंपनी की तरफ से होता है। और एक चीज़ क्लियर कर दूँ, इसमें क्या होता है कि रीइम्बर्समेंट नहीं मिलता। अगर आप कैब नहीं लेते हैं, अपनी गाड़ी से जाते हैं, कैब आपको ज़्यादा टाइम टेकिंग लगती तो भी आपको रीइम्बर्समेंट नहीं मिलता। कैब लेते हैं तो भी सैलरी से कोई पैसा नहीं कटता, कैब नहीं लेते तो भी आपको कोई अलग से पैसा नहीं मिलता। यहाँ पे ये है, ठीक है। और जैसे कि अभी ऊपर हमने बात किया था, फीमेल सिक्योरिटी पे काम किया जाता है, मतलब कि अगर फीमेल का ड्रॉप लास्ट है तो कैब में एक सिक्योरिटी गार्ड ज़रूर जाता है। अब बात करें, देयर इज़ 24/7 मेडिकल सपोर्ट अवेलेबल एट ऑल ऑफिस। यहाँ पे मेडिकल सपोर्ट आपको मिलता है, मेडिक्लेम, क्योंकि देखिए ऑलरेडी एक इंश्योरेंस रिलेटेड काम कर रहे हैं आप, हेल्थ इंश्योरेंस रिलेटेड, और आपको ही हेल्थ इंश्योरेंस ना दिया जाए तो ऐसा तो हो नहीं सकता। बहुत ही अच्छा आपको यहाँ पे हेल्थ इंश्योरेंस प्रोवाइड किया जा सकता है, जो कि किसी भी मिस हैपनिंग में आपके काम आ सकता है, ठीक है। अब यहाँ पे बात करें इंटरव्यू डिटेल्स की, फेस टू फेस इंटरव्यू मंडे टू फ्राइडे 1 से 3 बजे, कैंडोर टेक स्पेस टावर नंबर 3 6th फ्लोर, प्लॉट B21 सेक्टर 135 नोएडा उत्तर प्रदेश। कॉन्टैक्ट पर्सन यहाँ पे बुशरा। प्लीज़ मेंशन बुशरा ऑन योर रिज्यूमे। प्लीज़ कैरी अ कॉपी ऑफ अ अपडेटेड रिज्यूमे अलॉन्ग विथ आधार कार्ड एंड पैन कार्ड। तो ये सारी चीज़ें हैं, ये मैंने आपको बता दी सारी चीज़ें, ठीक है, अच्छे तरीके से। और यहाँ पे अभी अंडर ग्रेजुएट अप्लाई नहीं कर सकते हैं, ग्रेजुएट ही अप्लाई कर सकते हैं। और जैसे कि मैं आपको बताना चाहूँगा, पहले जो हायरिंग चल रही थी वो हायरिंग भी आती रहती है, ऐसा नहीं कि अभी वो हायरिंग नहीं आएगी, जिसमें कि अंडर ग्रेजुएट भी अप्लाई कर पाते हैं, लेकिन उनके पास मिनिमम 1 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए, BPO का या किसी का भी एक्सपीरियंस चलता है, ठीक है। वो वैकेंसी जब भी आएगी R1 RCM की तरफ से, वो भी आपको इस चैनल पे अपडेट मिल जाएगा। तो मेक श्योर आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और अगर वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक जरूर कर लें। मैंने आई होप आपको इसके बारे में सारी चीज़ें बता दी। स्टिल कोई डाउट है माइंड में तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर पूछें, उसका रिप्लाई आपको ज़रूर किया जाएगा। इस वीडियो के बाद जाइए डिस्क्रिप्शन में लिंक है अप्लाई करने का, उस पर जाके अप्लाई कीजिए। और दूसरी चीज़, जो लिंक दे रखा है व्हाट इज़ मेडिकल बिलिंग वीडियो का, उसमें आपको पूरी डिटेल इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी, अगर आप एज अ फ्रेशर, एज ए न्यू है इस फील्ड में, कि आखिर इसमें काम क्या होता है, इसमें ग्रोथ क्या है, करियर क्या है। क्योंकि मैं आपको एक चीज़ बता दूं, ये एक बहुत ही अच्छा करियर ऑप्शन हो सकता है, बहुत ही अच्छा फील्ड हो सकता है। यहाँ पे आपको बहुत ही अच्छी सैलरी मिल सकती है। और जो होता है कि AR फॉलोअप की बहुत ज़्यादा डिमांड होती है हर एक US हेल्थ केयर की कंपनी में, ठीक है। तो आई होप आपको सारी चीज़ें क्लियर हो गई होंगी। मिलते हैं किसी नई वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।